हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और स्टैटिक जीके का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वाला टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये देखिए, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया का स्टैचू है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका नाम है, जिनको लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है और ये गुजरात में बना हुआ है। एक और चीज देखिए, इसको जो इनॉग्रेट किया था वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 31 अक्टूबर 2018 को। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया था। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल वही मैन थे जो हमारे देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले होम मिनिस्टर भी बने। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने, हमारा देश जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारा देश बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, और उन सबको यूनिफाई करके, इकट्ठा करके एक देश जो बनाया था, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये जो स्टैचू है, ये सरदार सरोवर डैम पे बना हुआ है, केवड़िया जगह पर। और ये साधु भेद एक जगह है जहां पर नर्मदा रिवर के ऊपर केवड़िया कॉलोनी में ये बना गया है, सरदार सरोवर डैम को फेस करते हुए। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। 31 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन हुआ और इसकी हाइट जो है वो 182 मीटर है। 182 मीटर जो है, इसका जो बेस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर 182 मीटर हाइट है, यानी कि जो इसकी कंप्लीट हाइट है वो 240 मीटर है। लेकिन सिर्फ अगर हम स्टैचू को देखेंगे तो ये 182 मीटर है। और इसके जो बनाने वाले थे या जो इसके आर्किटेक्ट थे, उनका नाम रामवी सुतार था। ठीक है, रामवी सुतार इनका नाम था। अब अगर आपको ये स्टैचू ऑफ यूनिटी देखना है तो आपको गुजरात जाना पड़ेगा, और गुजरात जाने के बाद आपको मंडे को, ये जो स्टैचू का विजिट है ये क्लोज रहता है क्योंकि मेंटेनेंस वर्क होता है। ट्यूसडे से लेकर संडे तक ये ओपन रहता है, 8 AM to 6 PM तक। इसको जब आप देखने जाएंगे तो इसके पास एक म्यूजियम भी है, इसी के स्टैचू के बेस में बना हुआ है, बेस ऑफ द स्टैचू में बना हुआ है। और इसमें पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेंगी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में। तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑडियो विजुअल शो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है म्यूजियम के आसपास के कल्चर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, वहाँ का क्या आर्ट है, कल्चर है, इस सब के बारे में। और जो विजिटर्स को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये ऑडियो विजुअल शो होता है, तो देखने में लोगों को बहुत मजा आता है। नाउ द नेक्स्ट फैक्ट इज कि ये जो स्टैचू है, इसकी जो हाइट है वो 182 मीटर्स ही क्यों चूज की गई? ये एक रैंडम नंबर नहीं है बेटा। ये 182 मीटर जो है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं उठाया गया क्योंकि ये गुजरात में बना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात के थे, और गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी 182 है। इसीलिए इसको, स्टैचू को जो हाइट रखी गई वो 182 मीटर रखी गई। ये जो है ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, इसका मतलब वर्ल्ड का सबसे टॉल है, सबसे ऊंचा जो स्टैचू है वो यही है। देखो, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू का मैंने आपको बताया था कि जो हाइट है, हाइट मतलब स्टैचू की हाइट यहाँ से ली जाएगी। ये जो बाकी का जो स्ट्रक्चर है इसको बेस स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, तो जो ये वाली जो हाइट है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू नहीं है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बेस हाइट और जो एक्चुअल हाइट ऑफ द स्टैचू क्या होती है। तो हाइट ऑफ द स्टैचू आएगी ये वाली जहां पर स्टैचू बना है, और बेस हाइट में, कंप्लीट हाइट में हम इन दोनों को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो 182 मीटर है। और जो ये हमारा, ये जो स्टैचू है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए, इससे भी ऊंचा हमारा स्टैचू है कहाँ पर? गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और ये जो इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम के स्टैटिक जीके में पूछी जाती है, और एक इम्पॉर्टेंट स्टैचू है हमारे देश का जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।